अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है जनाब, आज का टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर होता है कंप्यूटर की खुसूसियात। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की खुसूसियात पे। जब बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पे करते हैं हम, तो मेरे जहन में एक सवाल और पैदा होता है कि क्यों ना हम डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर पे बात करें। कि अगर आपके एग्जाम में सपोज करें सवाल आ जाता है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर या डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर, के एक इंसान में और कंप्यूटर में क्या फर्क है, तो लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं इंसानों में और कंप्यूटर में। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर एक मशीन है और इंसान आपको पता है इंसान है। ठीक है, तो हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग में और कंप्यूटर में, क्योंकि मशीन कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन को एक इंसान ही चलाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन देता है हम देते हैं। मशीन खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता। आज हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग में और कंप्यूटर के दरमियान, इन दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि इनकी स्ट्रेंथ देखेंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, इनके ऊपर हम बात करेंगे। ये टोटल मैंने 8 पॉइंट डिफाइन कर रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में। इन 8 पॉइंट्स को डिफरेंसेस मैं करूंगा एक ह्यूमन बीइंग में और कंप्यूटर में। चले, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्पीड का है। मैं स्पीड है, दूसरा रिलायबिलिटी है, तीसरा एक्यूरेसी है, फोर्थ वन इज डेलिगेंस है, फाइव वन इज मेमोरी है, सिक्स वन इज लॉजिकल है, सेवन वन इज वर्सटैलिटी है, और नंबर 8 इज ऑटोमेशन है। अब इस वन बाय वन पॉइंट्स को मैं के सामने रखूंगा और इसमें ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर में इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिफाइन करता हुआ जाऊंगा। जनाब, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पीड की। देखिए, इंसानों के मुकाबले में कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर हम सपोज करें दो तीन वैल्यूज को अगर किसी इंसान को कहते हैं कि भाई जरा आप 2+2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, अच्छा 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसको डिवीजन कर दें 3 से, तो ये करने में इंसान काफी टाइम लगाया नहीं आएगा। एक ह्यूमन बीइंग काफी टाइम लगाता है, जबकि यही इंस्ट्रक्शन अगर आप कंप्यूटर को देंगे तो ये काम आप फौरन कर देता है। तो कंप्यूटर बहुत सारे काम, बहुत स्पीड में बहुत सारे काम को ये परफॉर्म करता है। बहुत सारे टास्क जो हम कंप्यूटर को देखते हैं वो कंप्यूटर घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, सेकंडों में दे देता है। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन हम इसको दे देते हैं, इसकी स्पीड इंसानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। ये मिनटों में बल्कि सेकंडों में आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके इसका आंसर दे देता है। फिर अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जनाब, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन कर रखा है, कंप्यूटर की दुरुस्तगी की डिग्री बहुत ज्यादा है। हर हिसाब एक ही दुरुस्तगी के साथ अंजाम दिया जाता है। देखिए, काम एक्यूरेसी का मतलब है बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है। कंप्यूटर में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इंसान भूल भी जाता है, काम करते हुए गलत भी हो जाता है तो उसको ठीक भी कर लेता है, लेकिन कंप्यूटर में कोई भी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि एक मशीन है। इसमें प्रोग्राम दिए 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 बने बनाए प्रोग्राम है जो हमारी इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलते हैं। अगर आप, ये मशीन है, अगर आप इसको कुछ भी एक्यूरेट जो इस प्रोग्राम में फिट है उस हिसाब से अगर इसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो चलेगा, वो ओके आपका रिजल्ट आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप उस प्रोग्राम के अगेंस्ट जाके कोई भी चीज इसमें इनपुट करेंगे तो वो आपको मैसेज देगा कि आप इसको ठीक करें। यानी वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेगा, वो कंपाइल नहीं होगा। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर काम, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में बने बनाए कोड्स होते हैं जो आप उसको फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो कंपाइल करके आपको आउटपुट देता है। अगर उस कोड को वो अंडरस्टैंड कर रहा है सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर ओके कर रहा है उसका सिस्टम, तो आपको जवाब दे देगा। अगर वो गलत होगा तो फिर वो उस आउटपुट को नहीं देगा। तो जनाब, कंप्यूटर गलती नहीं करता है, इंसान गलती कर सकता है। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट है जनाब, डेलीगेंस, थकावट। ठीक है, एक कंप्यूटर में थकावट, हिरासती की कमी, थकावट वगैरह से पाक, बगैर किसी गलती को पैदा किए घंटों तक काम कर सकता है। करोड़ों का हिसाब करना हो तो कंप्यूटर बगैर किसी गलती के काम को सरंजाम दे सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इंसानों को कोई, अगर इंसान कोई काम करता है तो काम करते करते वो थक जाता है, आराम करता है, फिर आराम करने के बाद फिर वो काम करता है। ठीक है, करो, यानी कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर थकता नहीं है, बिना थके
काम कर सकता है, बिना थके बहुत सारे काम करता है, और उसमें गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। इंसानों में क्या होता है, जाहिर सी बात है, हम आराम करते हैं फिर काम करते हैं, कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। बंदा कंप्यूटर बिना थके बहुत सारे काम कर सकता है, कई घंटों तक वो काम करता रहता है। अच्छा, इसमें ये भी लिखा है, इस काबिलियत की वजह से ये मामूल के काम में इंसान को ताकत देता है। यानी कि जाहिर सी बात है, आज के दौर में आपको पता है कंप्यूटर हमारी बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है। तो ये था जनाब थर्ड पॉइंट्स। अब हम आते हैं फोर्थ वन, वर्सटैलिटी की तरफ। अच्छा, इसका मतलब मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम देने की गुंजाइश होते हैं। आप पेरोल पर्चियों को तैयार करने के लिए अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, अगले ही लम्हे आप इससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट या बिजली के बिल्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप कंप्यूटर में एक वक्त में कई बहुत सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप, मैं इसकी मिसाल इस तरह देते हैं कि आप सॉन्ग सुन रहे हैं और सॉन्ग सुन के आप कोई डॉक्यूमेंटेशन या एक्सेल पे काम कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी दे सकते हैं, ठीक है। आप किसी से चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई सर्चिंग वगैरह भी कर सकते हैं, यानी लॉट मल्टीपल काम आप एक वक्त में काम कर सकते हैं। और इसी कंप्यूटर के ऊपर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बना सकते हैं, बिजली का बिल बना सकते हैं, पैरोल बना सकते हैं, MIS बना सकते हैं। यानी लॉट्स ऑफ काम आप एक वक्त में कंप्यूटर पे, कई मल्टीपल टास्क को आप एक वक्त में परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, सॉन्ग सुनने के साथ साथ आप किसी से बात भी कर रहे हैं और प्रिंट आउट भी दे रहे हैं। तो ये कई काम है जो आप एक साथ, यानी वर्सटाइल में आप कर सकते हैं, कई काम को एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, इसका जरा मैंने डेफिनेशन लिखा है कि पावर ऑफ रिमेम्बर यानी 5 पॉइंट्स जो है, कंप्यूटर में किसी भी तरह के मालूमात या डेटा को स्टोर करने की सलाहियत रखता है, ताकत है। यानी आप पावर ऑफ रिमेम्बरिंग में आप इसमें डेटा को कई दिनों तक आप सेव करके रख सकते हैं, और उस जो डेटा को आप सेव करते हैं उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप सपोज करें फाइल को आपने सेव कर लिया, अगर आपको याद आएगा पावर ऑफ, यार मैंने वो फाइल रखी हुई थी, अब उसको दोबारा मुझे ओपन करना का है, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह की कोई भी फाइल हो, अब वो आप कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, और जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, नो IQ। अच्छा, जाहिर सी बात है कंप्यूटर में IQ वगैरह तो नहीं, कंप्यूटर एक गूंगी मशीन है और ये सार की हिदायत के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कंप्यूटर को हम कोई हिदायत देंगे तो वो काम कर सके, हिदायत को जबरदस्त रफ्तार और दुरुस्ती के साथ अंजाम देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप फैसला करना चाहते हैं कि आप क्या काम करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है मेरे ध्यान में जो भी आइडियाज है वो कंप्यूटर को देता हूँ, वो कंप्यूटर उस चीज को परफॉर्म कर देता है, और किस तरतीब में है, लिहाजा एक कंप्यूटर आप खुद फैसला नहीं ले सकता। इंसानों में क्या होता है, देखिए हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता। कंप्यूटर को डिसीजन हम देते हैं कि भाई ये काम आप करो, तो फिर हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर वो कर सकता है। कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर एक गूंगी मशीन है, ठीक है। अगला जनाब, नो फीलिंग्स। इंसानों में फीलिंग्स होती है, कंप्यूटर में फीलिंग नहीं हो सकती है। इसमें एहसासियत, जज्बातियत, जायका, इल्म और तजुर्बा नहीं होता, ठीक है। हम में होता है ना, फीलिंग्स हम में होती है, इंसानों में फीलिंग होती है, हम चीजों का, किसी भी चीज को खाने का हम जायका ले सकते हैं, नॉलेज हमारे पास होती है। कंप्यूटर के पास कुछ भी नहीं होता, इसको हम सारी चीजें देते हैं। इस तरह लंबे घंटे काम करने के बाद ये कंप्यूटर थकता नहीं है। ये फर्क है इंसानों में और कंप्यूटर में जनाब, ठीक है। हम किसी को डांट देते हैं तो वो डांट की वजह से कोई भी काम नहीं करता, यानी वो रूट होके बैठ जाता है, फिर हम उसे मनाना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है, कंप्यूटर को हम मनाते नहीं है, ये गूंगी मशीन है, ठीक है। इसमें कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं होती। आगे बढ़ते हैं जनाब, स्टोरेज। स्टोरेज देखें, कंप्यूटर में दो तरह की स्टोरेज होती है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ आपसे, कि एक प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो आर्जी तौर पर डेटा को सेव रखता है, और प्राइमरी जो होती है हमारी हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क के बारे में प्राइमरी को मैं पढ़ चुका हूँ, जिसको हम वॉलेटाइल भी कहते हैं, और नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल जो होती है हमारी परमानेंट, यानी यहाँ पे बात हो रही हार्ड डिस्क की। इसकी डेफिनेशन मैंने, कंप्यूटर में इनपुट मेमोरी है जहाँ वो बड़ी तादाद में डेटा स्टोर कर सकता है। आप सानवी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे फ्लॉपी डेटा, यानी कि वही फ्लैश डेटा, जिसके मैं आपको बता दूं कि आप स्टोरेज कर सकते हो। स्टोरेज की कई कैपेसिटी होती है कंप्यूटर में, यानी कि आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपको जरूरत है वो डेटा आप यूज कर सकते हैं।
तो लॉट्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, आप कुछ जितना भी डेटा आप चाहें आप लॉट्स ऑफ स्टोरेज कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क की सूरत, चाहे तो आप परमानेंट स्टोर करना चाहे कंप्यूटर, या आप स्टोर करना चाहते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस में यानी फ्लैश डिवाइसेस वगैरह में, यानी सीडी रोम में आप सेव कर सकते हैं, फ्लॉपी में कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ जाती है, आपकी पेन ड्राइव्स आती हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये सब एक्सटर्नल डिवाइस है जिसमें हम अपनी मेमोरी को सेव करके रख लेते हैं और जब जरूरत होती है हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है या कोई भी चीज आपको मुझसे पूछनी हो तो जनाब आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना सेल नंबर, व्हाट्सअप नंबर दोनों इस पे मेंशन किया हुआ है। यही मेरा सेल नंबर है और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। आप मुझे फोन करके इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जो आपके जहन में क्वेश्चन बनते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0333450491। मेरा ईमेल एड्रेस है info.sarsajid@gmail.com। मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मुझे आप मेरे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, सर साजिद। फेसबुक पे आप जाके लिखेंगे तो आपको मेरा पेज आ जाएगा। ये वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी, आप वहां से भी इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, शबा।